नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा डीप है और ऑनेस्टली थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि आज हम सिर्फ गोल्ड की प्राइस की बात नहीं करेंगे बल्कि सिस्टम की बात करेंगे। आज का टॉपिक है व्हाई गोल्ड इज अराउंड टू राइज एंड फॉल। नोटिस किया मैंने वर्ड यूज किया अलाउड, मतलब गोल्ड बस नेचुरली नहीं बढ़ रहा बल्कि उसका राइज कंट्रोल्ड, मेजर्ड और ग्रेजुअल है। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर इन्फ्लेशन आए है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल है, तो गोल्ड रॉकेट की तरह क्यों नहीं बढ़ रहा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज का वीडियो बहुत आराम से देखने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वीडियो को सेक्शन वाइज डिवाइड करके ये सारे फैक्टर समझेंगे जो गोल्ड के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सेक्शन 1, पहले एक रियलिटी चेक। सबसे पहले कंटेक्स्ट सेट करते हैं। अगर आप लास्ट 1-2 ईयर्स का चार्ट देखो तो गोल्ड ने ऑलरेडी हिस्टोरिक रैली दी है, मल्टीपल रिकॉर्ड हाइज बने, सेंट्रल बैंक्स ने हैवी बाइंग की और इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को फिर से सेफ हेवन एसेट की तरह ट्रीट करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट शुरू होता है। इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड के बावजूद मूवमेंट स्टेडी है, एक्सप्लोजिव नहीं, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। सेक्शन 2, डिमांड स्ट्रॉन्ग है बट स्ट्रक्चर्ड है। देखिए, नॉर्मली जब किसी एसेट की डिमांड शूट करती है, प्राइस भी वर्टिकल हो जाता है। लेकिन गोल्ड के केस में क्या होता है, डिमांड आती है पर लेयर्स में आती है डिमांड। सेंट्रल बैंक्स बाय करते हैं बट बल्क में, एक ही दिन नहीं। फंड्स एलोकेट करते हैं बट फेज्ड मैनर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं बट स्टैगर्ड वे में। और इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, ब्लास्ट नहीं होता, एकदम से नहीं फूटता। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे प्रेशर कुकर का वाल्व कंट्रोल में हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर, सेक्शन 3, डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट गेम। अब यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। गोल्ड का रिलेशनशिप डायरेक्टली लिंक्ड है यूएस डॉलर, इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड से। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, लोग बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स यील्ड देते हैं, गोल्ड यील्ड नहीं देता। इसलिए जब तक रेट कट का फुल कंफर्मेशन नहीं मिलता, गोल्ड को सपोर्ट मिलता है, पर स्पीड लिमिटेड रहती है। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपेक्टेशन है बट कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है, और मार्केट हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 4 पे, जो कि है प्रॉफिट बुकिंग, द साइलेंट ब्रेक। अब मान लो गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग रैली दे दी, तो अर्ली इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्राइस टेम्परेरली रुकता है, फिर न्यू बायर्स एंट्री लेते हैं, फिर कंसोलिडेशन होती है, फिर नेक्स्ट लेग अप स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं स्टेयर केस रैली, रॉकेट रैली नहीं, स्टेयर केस रैली। और सस्टेनेबल रैली हमेशा स्टेयर केस ही होती है, ये हमेशा याद रखना। अब आते हैं सेक्शन 5 में, सेंट्रल बैंक्स का हिडन रोल। अब एक चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और वो है सेंट्रल बैंक का बिहेवियर। आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, स्पेशली एशिया साइड, गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्वाइटली, ग्रेजुअली, विदाउट पैनिक। क्योंकि अगर वो एग्रेसिवली बाय करेंगे तो मार्केट सिग्नल चला जाएगा कि करेंसी रिस्क हाई है, और सिस्टम ये सिग्नल ओपनली नहीं देना चाहता। इसलिए बाइंग होती है बट कंट्रोल्ड स्पीड में, या कह सकते हैं स्पीड कंट्रोल्ड होती है। सेक्शन 6, सिस्टम स्टेबिलिटी वर्सेस गोल्ड एक्सप्लोजन। अब एक थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट सुनो, अगर गोल्ड सडनली एक्सप्लोड करे तो इसका मतलब होता है करेंसी ट्रस्ट डाउन, फाइनेंशियल फियर अप, सिस्टम स्ट्रेस हाई। और नेचुरली फाइनेंशियल सिस्टम ये नहीं चाहता, इसलिए जब तक पैनिक इवेंट नहीं आता, गोल्ड को फ्री रन नहीं मिलता, उससे सपोर्ट मिलता है पर स्पीड लिमिटर के साथ। सेक्शन 7, इंडिया फैक्टर,
डिमांड विद सेंसिटिविटी। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एसेट नहीं, एक इमोशन है। शादी, फेस्टिवल, ट्रेडिशन सब लिंक्ड है। लेकिन इंडियन डिमांड प्राइस सेंसिटिव भी होती है। प्राइस स्पाइक हुआ, बाइंग स्लो हो जाती है। प्राइस डिप हुआ तो बाइंग स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं? ये बिहेवियर भी गोल्ड को ग्रेजुअल मूव देता है, वर्टिकल नहीं। सेक्शन 8, साइकोलॉजी, मार्केट का रियल इंजन। मार्केट सिर्फ डेटा से मूव नहीं होता, साइकोलॉजी से मूव होता है। और साइकोलॉजी फेजेस में शिफ्ट होती है। फियर तो हेज बाइंग, रिलीफ तो प्रॉफिट बुकिंग, अनसर्टेनिटी तो सेफ एलोकेशन, कॉन्फिडेंस तो रिस्क एसेट्स। गोल्ड इन सब फेजेस में रोटेट होता है, इसलिए उसका ट्रेंड स्मूथ होता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 9 में, शॉक वर्सेस ट्रेंड। गोल्ड के 2 टाइप्स के मूव होते हैं। शॉक मूव जो कि होता है सिचुएशंस लाइक वॉर, क्रैश या पैनिक। और ट्रेंड मूव यानी मैक्रो शिफ्ट, रिजर्व बाइंग, एलोकेशन चेंज। अभी जो चल रहा है वो शॉक मूव नहीं, ट्रेंड मूव है। और ट्रेंड मूव हमेशा स्लो होता है। सेक्शन 10, फाइनल बिग लाइन। रिपीटेबल कोट है ये, फाइनल बिग लाइन, ध्यान से सुनना। तो अगर मैंने एक लाइन में बोलूं, गोल्ड को ग्रो करने दिया जाता है पर सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना। स्लो राइज, हेल्दी राइज। फास्ट स्पाइक इज इक्वल टू पैनिक सिग्नल। और अभी सिस्टम पैनिक सिग्नल अलाउ नहीं कर रहा। इसलिए दोस्तों, अगर आप गोल्ड को देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये इतना स्लो क्यों बढ़ रहा है, तो आंसर इसका बिल्कुल सिंपल है और लॉजिकल है। क्योंकि स्लो राइज सस्टेनेबल है और सस्टेनेबल राइज पावरफुल होता है। गोल्ड स्प्रिंट नहीं करता, गोल्ड एंड्योर करता है। ये बात हमेशा याद रखना।